हेलो गाइस, तो आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट क्या होता है वो पढ़ चुके, हाफ लाइफ पढ़ चुके, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके, फर्स्ट ऑर्डर इन गैस फेज पढ़ चुके। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से रिएक्शन होती हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। ये बात हमें पता है ना? ये बात हम पीछे भी पढ़ के आ चुके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। मेरे पास एक रिएक्टेंट है R और उससे क्या बन रहा है? उससे बन रहा है P प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? P प्रोडक्ट। ठीक है ना? मेरे पास एक रिएक्टेंट R है और उससे क्या बन रहा है? P प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था सेम वैसे ही करेंगे इसके अंदर भी। अगर मेरे पास टाइम जीरो है तो मैं बोल रहा हूँ इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जिसको मैं बोल रहा हूँ A नॉट। तो प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा इसका अमाउंट। लेकिन जैसे ही मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया यानी कि कुछ ना कुछ टी टाइम कर दिया तो टी टाइम पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की अमाउंट बनेगी। मैं बोल रहा हूँ कि एक्स अमाउंट बना। तो आपका रिएक्टेंट कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे कि जितना था उसमें से एक्स अमाउंट घटा दो, वो आपका रिएक्टेंट बचेगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? जिसको मैं बोलता हूँ ए। ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? ए। तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? माइनस डी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा? टी। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोल रहा हूँ? इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही अगर मुझे अकॉर्डिंग टू अगर मुझे रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है रेट, तो कैसे लिखूंगा? R इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और पावर में कितना आ जाएगा? जीरो। जीरो क्यों आया? क्योंकि पावर में ऑर्डर ही तो रखते थे और कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम? जीरो ऑर्डर। तो इसलिए पावर में क्या लगा दिया हमने? जीरो। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था जिसकी भी पावर में जीरो होता है, जिसकी भी पावर में जीरो आ जाता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? वन। तो ये तो यहाँ से हट गया, इसकी तो वैल्यू वन हो गई। तो आर बराबर किसके आ गया? के। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे? दोनों हमारे पास रेट आ गया, ये भी रेट है हमारे पास और ये भी रेट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से देखूँ तो दोनों के अंदर आर है, तो दोनों को बराबर कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस डी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा? dt इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? के। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस dt को, जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर किया था, मैं इस dt को इधर लेके आ रहा हूँ इस k के पास। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस डी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा? सॉरी, अपॉन में से तो मैंने हटा दिया इसको, इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? के dt। फिर अगले स्टेप में मैं इस माइनस को इधर लेके आऊंगा, तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ इसको। इस माइनस को मैं उठा के कहाँ लेके आ रहा हूँ? यहाँ पर। और जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर किया था, मैं क्या करूंगा यहाँ पर? इंटीग्रेट बोथ साइड्स दोनों साइड्स को क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा। तो दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा। डी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस के। इन दोनों का तो इंटीग्रेशन हम करते ही नहीं क्योंकि माइनस भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन और dt। अब इसके अंदर क्या पुट करनी है? लिमिट पुट करनी है। और कैसे करते थे लिमिट पुट? मैंने आपको बताया था टाइम जीरो पर जो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है आपकी ए नॉट। टाइम टी पर जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जा रही है? ए। ठीक है। और यहाँ से जब मैं इसका क्या करता हूँ, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है? ये आ जाता है आर यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ? ए नॉट से ए इज इक्वल्स टू माइनस और के एज इट इज रहेगा। और टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी जीरो से टी। समझ आ रहा है? दिख रहा होगा सभी को?
ध्यान से देखते जाना है, बस ध्यान इधर ही रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा a माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस 0, और ये हो जाएगा आपका a इज माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इस तरफ। तो जैसे ही मैं माइनस की मल्टीप्लाई इस तरफ करूंगा तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा आपका प्लस का, और ये वाला कैसा हो जाएगा, माइनस का, साइन रिवर्स हो जाएंगे। इतना बात आपको पता ही होगी। तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी, और यहाँ से के कितना आ जाएगा आपका, के आ जाएगा ए नॉट माइनस ए अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टी। तो ये आ गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। और इसके अंदर आपको पता ही है के क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। के क्या होता है आपका, के होता है आपका रेट कांस्टेंट। क्या होता है के, रेट कांस्टेंट। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ए नॉट क्या होता है आपका, ए नॉट होता है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए क्या होता है आपका, ए होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। कुछ समय होने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बची है वो होगा। टी क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा आपका टाइम। टी क्या हो जाएगा आपका, टाइम। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी जीरो ऑर्डर के लिए किसकी, रेट कांस्टेंट की। अगर आपको इसकी हाफ लाइफ निकालनी है तो हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से। या फिर दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है टी 50%। अब ये हाफ लाइफ क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर में बताया था। हाफ लाइफ वो समय होता है जब रिएक्शन के अंदर जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल की क्या रह जाती है, आधी। यानी कि जो आपकी ए हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ए नॉट बाय 2। कब, जब आपका टाइम कितना हो जाएगा, जब आपका टाइम हो जाएगा टी हाफ। ठीक है ना, जब आपका टाइम क्या हो जाएगा, टी हाफ, तो आपकी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी रह जाएगी, ए नॉट बाय 2। यानी कि आधा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, आधे प्रोडक्ट के अंदर। उठा के इसको पुट करो, अभी रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाला ना, k इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन में क्या आ जाएगा, t। तो इसके अंदर पुट करो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा t हाफ। मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, एक स्टेप बीच में मिस कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय, ए नॉट बाय 2, ए नॉट बाय 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा k। और अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ ऐसा नहीं बन गया, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/2, यानी कि एक में से आधा गया तो कितना बचता है, आधा ही तो बचता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे क्या, इसको हम लिख देंगे, सॉरी, हाँ इसको हम लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे टी हाफ, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2, और साथ में क्या है कि ये आ गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। ये क्या आ गया आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ आ गया। और अगर आप यहाँ से एक चीज ध्यान से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पढ़ा था, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो दोनों को एक जगह लिख देता हूँ मैं आपके सामने, फर्स्ट ऑर्डर का भी और जीरो ऑर्डर का भी, दोनों का हाफ लाइफ मैं आपके सामने एक जगह लिख देता हूँ। यहाँ पर देखना, इधर आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था हाफ लाइफ का फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में क्या था के। आपने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पढ़ लिया। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो है टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k। और अगर आप दोनों को ध्यान से कंपेयर कर पा रहे हैं तो क्या इसके अंदर कोई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, नहीं है। क्या जीरो ऑर्डर के अंदर है, हाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट के। और मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ लाइफ पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये बात किसकी हो गई हमारी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। हमने जीरो ऑर्डर के लिए क्या पढ़ लिया, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ्स की। किसकी बात करते हैं, ग्राफ। ग्राफ पढ़ते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ग्राफ्स डिस्कस किए थे सेम ऐसे इसके अंदर भी करेंगे। ग्राफ्स,
ग्राफ्स। पहला ग्राफ हम लोग बनाएंगे फर्स्ट ए वर्सेस टी का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपको अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया K इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन में क्या आ जाएगा टी। मैं क्या कर रहा हूँ, इस टी को इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, सिंपल सिंपल मैथ वाली चीजें कर रहा हूँ बस। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए को तो इधर ला रहा हूँ और इस के टी को इधर लेके जा रहा हूँ। तो ये ए इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, ये के टी इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, है ना, ऐसे ही तो होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये कुछ हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, और मैं इसको आगे लिख रहा हूँ और इसको पीछे लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत इससे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, और फिर मैं इसको कंपेयर करा रहा हूँ किससे, जिससे हम ग्राफ बनाते थे अपनी इक्वेशन से, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये तो आपका किस पर आ जाएगा, y एक्सिस पर, ये आ जाएगा आपका y इंटरसेप्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका x एक्सिस पर, और बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा स्लोप। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ग्राफ बनेगा आपका कुछ ऐसा, ठीक है ना, ग्राफ बनेगा आपका कुछ ऐसा। देखना, इस तरफ तो मैं क्या ले रहा हूँ, इस तरफ तो मैं ले जा रहा हूँ ए, ऊपर की तरफ क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस तरफ तो मैंने ले लिया ए, और इस तरफ क्या ले रहा हूँ मैं, इस तरफ ले रहा हूँ टाइम, ऐसे। और आपका y इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव, और स्लोप कैसी है निगेटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होकर ग्राफ बनेगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए नॉट, और इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस के। समझे कुछ मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये हो गया आपका पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। सेकंड ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, सेकंड हम बना रहे हैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर अभी मैंने आपको बताया रेट इज इक्वल्स टू कैसे लिखी जाती है, रेट अकॉर्डिंग टू रेट लो, आर इज इक्वल्स टू हो जाता है के, और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन आती है उसकी पावर में क्या आ जाता है, उसकी पावर में क्या आ जाता था जीरो। तो ये तो वैसे भी हट जानी थी, तो आर बराबर किसके आ गया के। इसका मतलब यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर मैं इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहाँ पर तो आ जाएगा आपका रेट, यहाँ पर मैं क्या लूंगा, यहाँ पर मैं लूंगा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इस तरफ इंक्रीज करिए, और ग्राफ कैसे आ जाएगा ऐसे, डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये होगा रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। समझ में आई इतनी बात मेरी। अगला अगला क्या करते हैं, अगला तीसरा ग्राफ बनाते हैं, थर्ड ग्राफ बनाते हैं, इधर देखना ध्यान से सभी। तीसरा ग्राफ, थर्ड ग्राफ हम लोग बना रहे हैं हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन भी कौन सी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कैसे बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ बनेगा आपका कुछ ऐसा, देखना, अरे बन जा भाई, चलो ऐसे ही बना लेते हैं। ये हो गया मेरा, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा मेरा टी हाफ, ऊपर जाने पर क्या कर रहा है इंक्रीज, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, इस तरफ जाने पर क्या कर रहा है इंक्रीज। और दोनों एक दूसरे के, अगर आप टी हाफ के फॉर्मूले से देखेंगे जीरो ऑर्डर के, तो मैंने आपको बताया था कैसे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे जैसे आपका ए नॉट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टी हाफ भी बढ़ेगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा आपका। समझ में आ रही है मेरी बात इतनी। ये हो गया आपका कौन, क्या हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या कंप्लीट हो गया आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।